साथी साथियों नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में लोक जागर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। असल में महाराष्ट्र की बात फिर से आ रही है। एक बात है, ये कहावत भी है कि जो बोओगे वैसी फसल काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो होते हैं कि आदमी का मूल स्वभाव जाता नहीं, मूल आदत जाती नहीं है। अपनी आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। उनमें से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोग हैं। भागवत जी भी है, संघ के लोग, क्योंकि उनकी आदत है। और अभी भाजपा में जिनका राज चल रहा है मोदी और शाह का, वो तो ऐसे है कि वो सत्ता के लिए भूखे भेड़िए से भी खतरनाक है। कुछ भी कर सकते हैं वो, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मजबूरी भी है, वो भी समझ लेना चाहिए हमें। क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे पाप किए हुए हैं कि इनको कब, अगर सत्ता किसी दूसरे की आ जाती है, मतलब इनके हाथ से सत्ता फिसल गई कि इनको जेल में जाने बगैर कोई पर्याय ही नहीं रहेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। जेल में ही जाना है, सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, बाहर नहीं आ सकते ईमानदारी से। अगर केसेस इनके ऊपर जो जो है ना, वो जो अगर ईमानदारी से मतलब इनके खिलाफ केसेस कर दी जाए और इनके मामले जो है तो वो अगर सही तरीके से वहां पे चलाए जाए, तो ये जिंदगी भर नहीं, 10 जन्म तक जेल में सड़ेंगे, 10 जन्म तक। ऐसे घटिया किस्म की मेंटेलिटी अगर किसी राजनेता के मन में है, उनकी मेंटेलिटी अगर यही है, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो किसी को, हर एक को बर्बाद करने की सोचेगा ना। वैसे भी उनको जेल में जाना है, वैसे भी उनको जेल में सड़ना है, तो फिर क्या करेगी वो भी और सही। इसीलिए अब बात कैसी हो रही कि बात ये है कि महाराष्ट्र में जिनके भरोसे पे शिवसेना को तोड़ा, जो बीजेपी का पुराना साथी साथ था, सबसे पुराना साथी 90 के चुनाव से उनकी उनकी अलायंस हो गई थी। 90 सोचिए, तो सबसे पुराना साथी जो था उसी के साथ में इन्होंने गद्दारी की, उन्हीं के साथ में बेईमानी की, उन्हीं के पीठ में खंजर खोपा। और ऐसे उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के लिए शिवसेना को तोड़ दिया, उनका सिंबल हथिया लिया है, पार्टी का नाम। और वो अच्छा हो गया कि वो शिवसेना भवन किसी और ट्रस्ट के नाम से है, जिन पे इनका कब्जा नहीं हो सका। नहीं तो वो शिवसेना भवन से भी इनको बेदखल कर देते थे, जो बाला साहब ठाकरे की निर्मित है, विरासत है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना का मेन वही है ना, शिवसेना भवन, तो वही हथियार लेते थे ये लोग। ये किस्मत से बच गए। अब उनपे, शिंदे पे, अब देखिए, शिंदे से कोई प्यार था उनको, मोदी शाह को? ये तो हो नहीं सकता है। ये शिंदे के भी समझ में आना चाहिए था, या अजित पवार के भी समझ में आना चाहिए। वो क्या लोग है ये, मगर स्वार्थ में गए हैं। ब्लैकमेल भी किया है, इनके लफड़े है, कई पाप है इनके, कई फाइलें हैं, कई प्रकरण में इन्होंने क्या क्या किया है, पराक्रम किए है, ये सब इनको मालूम है। इसलिए वो डरते हैं। फिर वो डरेंगे ना, क्योंकि मोदी शाह तो ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। वो कि कांग्रेस थोड़ी है कि चलो आपने कुछ भी कर दिया तो भी मान लेंगे, चलो आपने गाली भी दी तो भी सुन लेंगे। मोदी और शाह तो ऐसे लोग है ही नहीं ना, उनको तो बिल्कुल बदला लेना है। आप नहीं भी देंगे तो भी बदला लेंगे। अडवाणी को नहीं छोड़ा, जोशी को नहीं छोड़ा, तो इनको क्या छोड़ेंगे? शिंदे कहाँ के है, किस खेत की मूली है? तो शिंदे को तोड़कर उन्होंने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने की कोशिश की। हालांकि वो बर्बाद नहीं हुए, लोकसभा में अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा उनका, विधानसभा में भी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, बुरी है। लेकिन 20 एमएलए कोई मजाक नहीं होता है। शिंदे की तो अपनी औकात ही नहीं है ना, 20 आमदार खुद के भरोसे पे लाने की। नहीं ला सकते वो क्या 10 भी नहीं ला सकेंगे। तो मतलब ये है, पॉइंट ये है कि शिंदे की पार्टी तोड़ने का इन्होंने अब शुरू कर दिया है काम। खबरें तो वैसी आ रही है, क्योंकि संजय राउत ने बोल दिया था। हालांकि इन्होंने खबरें ऐसी फैलाई थी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फिर से टूटेंगी। फिर खबरें ये भी है कि शरद पवार वाली एनसीपी है, वो भी टूटेगी। ये खबरें तो फैलाते रहते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी कम लगती है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या है ये, लेकिन अभी जो जिनके बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं, वो आदमी तो ऐसा था। शिंदे जो है, शिंदे भी उनकी गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसा शक क्यों है? ऐसा बोलते थे और भाग गए, तोड़ दी पार्टी को।
तोड़ दी पार्टी को, उनको प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। शिंदे को लगा होगा कि मेरी बहुत इज्जत रहेगी, मगर ये लोग किसी के नहीं है, ये सगे बाप के नहीं है तो किसी और के क्या होंगे। मोदी और शाह में भी झगड़े आ जाएंगे, ध्यान में रखना। मोदी और शाह में भी झगड़े तो शुरू हो गए है, कोल्ड वार जिसे बोलते हैं वो तो शुरू हो गया है, लेकिन फिर से उभर कर आएंगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि बंधक बनाया हुआ है, लगता है ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं कि मोदी को बंधक बनाया है। मोदी को कोई निर्णय लेने ही नहीं देते, सभी निर्णय अमित शाह ही लेते हैं। एक बात ये हो गई। अब बात यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे की सेना टूट रही है और 20 एमएलए करीब इनके इसमें है, शिवसेना के मतलब बीजेपी के कांटेक्ट में 20 एमएलए ऐसा कहा जाता है। और ये संजय राउत ने बोला है, और जो हमारी पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे मगर इन्हीं की पार्टी टूट रही, ऐसा संजय राउत ने बोला है। दूसरे विजय वडेट्टीवार है, वो मंत्री भी थे और विरोधी पक्ष नेता भी थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी बोला है कि ये 20 लोग तो टूटने की बातें हैं। वही बात एक ही सोर्स है कहने का मतलब। और उन्होंने बोला कि उदय सामंत नाम के मंत्री है, उदय सामंत है, और ये ही उदय सामंत है कि जो आखिरी समय जब ये लोग भाग गए थे गुवाहाटी और ये पहले गुजरात चले गए थे ना शिंदे वगैरह सेना, तो जो वहां चले भाग गए थे उस समय में मंत्रणा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आखिरी आदमी जो बहुत ही विश्वास पात्र लोग जो थे उनमें उद्धव ठाकरे के साथ में मातोश्री पे, वो सामंत थे, उदय सामंत। उदय उन मेन जो 5-6 लोग होंगे उनमें से एक उदय सामंत थे, जो आखिरी में उनकी मीटिंग ये करके चले गए और उनको मिलने का, उसमें ऐसी खबरें भी आई थी कि ये सुलह करने के लिए गए हैं या उनके दूत बनकर गए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उद्धव ठाकरे के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, उनके बहुत ही विश्वास पात्र है। और वो कुछ ना कुछ वहां के शिंदे के साथ गए हुए लोगों को कुछ मना कर वापिस लाएंगे, इस काम के लिए गए हैं, इस मिशन पे गए हैं, ऐसी खबरें थी, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन क्या हो गया, वहां जो गए तो वहां के ही हो गए। छगन भुजबल भी वैसे उधर बोले मैं देख के आता हूँ, शरद पवार को बोला कि मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है, गए तो वापिस आए ही नहीं है। तो यही उदय सामंत है, जब उनको कुछ मिला इधर से गए भी होंगे सुलह कराने के बहाने, लेकिन फिर जब मिला तो वहीं पे रह गए, वापिस ही नहीं आए। अब वही जब शिंदे नाराज हो गए थे और शिंदे चीफ मिनिस्टर पद के लिए अड़े हुए थे, तो ऐसी सिचुएशन में उदय सामंत जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे। उदय सामंत को पकड़ा है अभी मोदी और शाह ने, मतलब शाह ने पकड़ा है, और शाह के साथ में उनकी या उदय सामंत की पिंग है उनके तरफ बहुत बढ़ रही है, और बहुत अच्छा उनमें तालमेल है, अभी उनके कांटेक्ट में है। और ऐसी खबरें आ रही है कि उदय सामंत के नेतृत्व में शिंदे की सेना टूट रही है। 20 आमदार है, और 20 क्या 15 भी जाए, कुछ भी जाए, तो इनके पास में न्याय व्यवस्था वगैरह इन्हीं के जेब में है। उन्होंने तो अब क्या पार्टी, वैसे वो वैलिड कौन सी पार्टी है यही अगर तय नहीं हुआ, कई मामले हैं वहां पे जो कुछ हुआ, आधा अधूरा निर्णय दिया है, मगर कंडीशनल निर्णय है ना वो, तो कुछ भी उनको भी इनवैलिड किया जा सकता है। और फिर ये जो 20 है तो ये इनवैलिड पार्टी तोड़ दी, तो फिर उसमें क्या है, काय का एंटी डिफेक्शन बे लॉ और क्या, कोई कोई कानून नहीं इनके पास, इनके लिए ये जो लोग कहेंगे वही कानून है, यही कायदा है, यही अंतिम सत्य है। ऐसी सिचुएशन में उदय सामंत को तोड़ दिया जाएगा, और कुछ उनके लोग तो है ही जिनको मेरे ख्याल से 12-13 लोगों को टिकट दिया था, किनकी तरफ से, शिंदे के पार्टी से बीजेपी ने अपने लोगों को टिकट दिया था, तो उनमें से भी कुछ लोग होंगे। तो वो 2/3 वगैरह वाला फॉर्मूला कुछ रहेगा नहीं, वो सब बराबर मैनेज कर लेंगे। शिंदे को तोड़ रहे हैं तो टूट सकती है पार्टी, और ये अगर 20 लोग तैयार हो गए तो और भी लोग तैयार हो जाएंगे, उसमें क्या है, उनको भी क्या है, सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं पे भी सो सकते हैं, किसी के भी जूते चाट सकते हैं। इतनी राजनीति गंदी हो गई, इतनी अब घटिया स्तर पे चली गई कि अब ना बोले तो अच्छा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। लोगों का सवाल है, देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, नीतिमत्ता का सवाल है, हमारी अगली पीढ़ियां क्या सोचेगी। इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, इनको पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए,
इनको ये जो अभी मंत्री दिख रहे हैं ना, शिंदे को भी कुछ लेना देना नहीं, तो लोग बोलेंगे अच्छा ही हो गया, शिंदे को तोड़ दिया, जिसने गद्दारी की उसी के साथ गद्दारी हो गई, तो फिर उदय सामंत क्या गद्दारों के और गद्दार, ये तो उनको गद्दार भी नहीं बोल पाएंगे। अजीत पवार ने भी एक स्टेटमेंट दिया है आजकल की, वो जो टूटे हुए लोग फिर से अगर वापस आना चाहते तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा चरित्र नहीं है उन लोगों को, कोई जगह नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को लेते लेते मेरा पल्लो है फट गया है। अरे भैया, काय का चरित्र, अजीत पवार की चरित्र की व्याख्या क्या है पता नहीं मुझे। अजीत पवार की चरित्र वाली व्याख्या क्या है कुछ पता नहीं। चरित्र क्या है, इंसानियत क्या है, नीतिमत्ता क्या है, ईमानदारी क्या है, कुछ बोल नहीं सकते। ये तो नए नए पैमाने, नई नई व्याख्याएं गढ़ रहे हैं ये लोग, नए नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं ये लोग। अब क्या करें, क्या दे, वही देखते हैं क्या क्या होता है। तो खैर, आज के लिए इतना ही कि शिंदे की पार्टी टूट रही है, टूट जाएगी, आज ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है, देखते हैं। आप भी देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।